तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना। और जैसा कि आपको सूचित किया गया था कि रतलाम जिले के घटवास गांव में 10 महाविद्या सिद्ध क्षेत्र गीतांजलि गौशाला, इतनी पवित्र धरा पांडव कालीन ये गांव बताया जाता है। और इस गांव में मेरा सौभाग्य कि मैं इस धार्मिक आयोजन को कवर करने आई हूं। और आज प्रथम दिवस है 23 से 31 मई तक का ये महा महोत्सव, जिसे गांव के निवासियों ने नाम दिया है मालवा का महाकुंभ। और मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ आई और आज 23 तारीख है, प्रथम दिवस है। यज्ञ से बैठने से पहले आज प्रथम दिवस यज्ञोपवीत संस्कार जो किया जा रहा है, आज गुरुजी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। मैं आप ही से चाहूंगी कि अपना परिचय दें और संक्षिप्त में बताएं कि इसका महत्व क्या है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आज का जो पावन दिवस है, आज से अष्टोत्तर शतकुंडात्मक शिव शक्ति महायाग का प्रारंभ हुआ है। उस महायज्ञ में आज देव ऋषि पितृ तर्पण हुए हैं और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। इसको हेमाद्रि स्नान कहते हैं। आज का जो दिन है हेमाद्रि स्नान का है। 27 या तारीख से इस यज्ञ को प्रारंभ होना है जी। तो उसके पहले हेमाद्रि स्नान, नांदी श्राद्ध आदि जो धार्मिक विधियां होती हैं वो विधियां यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। जी। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। एक होता है देव ऋण, मनुष्य ऋण और पितृ ऋण। यज्ञोपवीत के 3 धागे जो होते हैं वो हमको 3 ऋणों का अनुबंध कराते हैं। जी। हम मनुष्य जन्म लेकर के आए हैं, हमारे पितरों का ऋण है। उन्होंने हमको अपने कुल में स्थान दिया है, हम उनके परिवार के सदस्य बने और इस सनातन धर्म में जन्म हुआ, ये हमारे पूर्वजों का ऋण है। जी। और दूसरा ऋण है देवताओं का। देवता कौन है? सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, अग्नि देवता है। प्रकृति के अवयव में कण कण में देवता समाहित है। जी। तो ये समस्त देवताओं का ऋण है। दूसरा जो धागा होता है यज्ञोपवीत का, वो हमको देवताओं का ऋण याद दिलाता है। तीसरा धागा जो होता है यज्ञोपवीत का, वो हमें हमारे ऋषियों का ऋण याद दिलाता है। ये जितनी भी सनातन की सुंदर परंपराएं हैं, यज्ञ परंपराएं हैं, कथाओं की परंपराएं हैं, सनातन धर्म में जो जो विधियां हैं, वो सब हमारे ऋषियों की मेहरबानी है। जी। वो सब ऋषियों ने, अगर ऋषि आज ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द विज्ञान का बना है। जी। और ऋषियों ने जो अनुसंधान किया उसी को वैज्ञानिक अपना रिसर्च कहते हैं। जी। तो रिसर्च जो उन्होंने किया, एक सूक्ष्म विधियां बताई हैं जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, इससे चराचर जगत का, विश्व का कल्याण होता है यज्ञ की विधियों से। तो उन ऋषियों का भी ऋण हमारे ऊपर होता है। तो 3 धागों में उन 3 प्रकार के ऋणों का हम अनुसंधान करते हैं। 3 ऋण हमें, 3 प्रकार का कर्जा हमें याद रहता है कि हम इस मानव जीवन में आए हैं। तो 3 प्रकार का कर्जा हमारे ऊपर है। यज्ञ करने से हमें इस कर्जे से मुक्ति मिलती है जो देवताओं का ऋण है। प्रकृति का ऋण हमारे ऊपर है, प्रकृति की शुद्धता होती है यज्ञ से। और जो हमारे पितृ ऋण है वो पूर्वजों की सेवा करने से, उनके दिवंगत होने जाए के बाद श्राद्ध आदि करने से। अभी तर्पण भी आपने देखा है। जी। जी। तर्पण भी हुआ है यहाँ पर देव ऋषि पितृ का। पितृ देवताओं को याद करने से हमारे पूर्वजों की कृपा होती, पितृ दोष निवारण होता है। तो दूसरा ऋण उससे निवारण। और अंतिम ऋण है ऋषि ऋण। यज्ञ में बैठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरुजनों का संगम करने से, ऋषियों के ऋण से हम मुक्त होते हैं। इसी के लिए आज हेमाद्रि का कार्य किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही विस्तार से आपने विवरण किया है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगी कि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला जो गुरुजी, जैसा मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, पर ये यज्ञोपवीत जो किया जाता है ये सबसे पवित्र, ये हमारे 16 संस्कार में से एक है। 16 संस्कारों में से हर हिंदू का ये 16 संस्कार में से एक संस्कार होता है। जी। यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य होता है। जी। क्योंकि यज्ञोपवीत जो धारण नहीं करते उनको यज्ञ की आहुतियों में उनको सौभाग्य नहीं मिलता। जी। 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 तो आज 23 तारीख के दिन सबसे पहला पवित्र कार्य हो चुका है। यज्ञ में बैठने से पहले, जैसा कि गुरुजी ने बीच में कहा था कि लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस हमें मिल चुका है। और दोस्तों, 23 तारीख इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, Instagram के माध्यम से, मैं मीना बोरा आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आए, धर्म लाभ लेवें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपना कल्याण करें, अपनी आने वाली पीढ़ी का कल्याण करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद आयोजन की। और सबसे पहले यहाँ पर जितने भी जो जोड़े हवन में बैठने वाले हैं उन सभी का यज्ञोपवीत होने वाला है। हम भी बैठ चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है। बने रहिए। जो भूदेवता है वो भी सभी यजमान बंधुओं के पास में उपस्थित रहे। बड़े ही भाग्योदयेन भोजन समर्पितेन हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म शास्त्र हैं
सब कहते हैं बड़े भाग मानुष तर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े ही पुण्य के द्वारा हमें मनुष्य देह की प्राप्ति होती है और इसी मनुष्य जीवन में अगर हमें भगवान की कथा मिले, भगवान के यज्ञ मिले, भगवान की सेवा मिले तो और वो विशेष महत्वपूर्ण हो जाती है। आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि अपरा एकादशी है, भगवान नारायण की परम प्रिय तिथि है। ऐसी एकादशी तिथि में हेमाद्रि स्नान और यज्ञ की ज्योति का शुभारंभ हो रहा है। ओम समुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः विनाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। यज्ञारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुभलाभधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। संतानधेनो देवो याति भुवनानि पश्यन् विश्राम लीजिए। श्रीश्चते लक्ष्मी च पुण्यावहोरात्रे मानसे तुराणि रूपलक्ष्मिनो व्याप्तं सवन्निधाना महिला सर्वलोकानां पंचगव्यश्राम ओम सहस्रशीलघामरभः सहस्राक्षः प्रथम तंतो ओंकारं आवाहयामि स्थापयामि, द्वितीय तंतो अग्निदेवं आवाहयामि स्थापयामि, तृतीय तंतो नागराजावयामि स्थापयामि, चतुर्थ तंतो सोमं आवाहयामि स्थापयामि, पंचम तंतो पितृदेवतावयामि स्थापयामि, षष्ठम तंतो प्रजापतिं आवाहयामि स्थापयामि, सप्तम तंतो अनिलं आवाहयामि स्थापयामि, आवाहयामि स्थापयामि। ब्रह्म ग्रंथो जगदम्बिकाय नमः, वेद माताय नमः आवाहयामि स्थापयामि। सभी चरण छोड़ दीजिए, आयत बात का ध्यान करते हुए जगदम्बिकाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। बोलो जगदम्बे माता की जय। आपकी थाली में पूजा सामग्री रखी हुई है, पूजा कर लीजिए। इनकी थोड़ा थोड़ा अभिंद्रा पुष्पादि से पूजन कर दो। गंधद्वारां जलाधरसां नित्यमुष्टां कलेशणी ईश्वरीं सर्वभूतानां तां होमो श्रियं नमः। यज्ञोपवीतनिष्ठा प्रतिष्ठाय नमः। सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतं शुभानि समर्पयामि। प्रणवाध्यावाय विस्तारदेवताय नमः। यथाशक्तिं पूजनं कुर्यात्। सूर्य भगवान को चलिए हाथ में जल लीजिए पहले। ओम यज्ञोपवीत मंत्रस्य भगवान प्रजापति श्री परमेश्वरी श्री लिंगं बलमस्तु तेजा। ओम गणोपवीतामसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन महयामि। बाएं कंधे के ऊपर पहन लीजिए, भूदेवता बना दीजिए जिनको समझ में आ रही हो। फिर जल लीजिए हाथ में। अनेन प्रतियज्ञोपवीतानां जातं कुर्यात् मरुस्व। जलवालाय हाथ में जल लीजिए। अनेक यूरोपन यज्ञोपवीतानां कुर्यात् यथाशक्ति गायत्री जपना भगवती वेद माता गायत्री महादेव सुंदरी प्रियता सामने छोड़ दीजिए। शिव शक्ति महायाग मां जगदम्बिका प्राण प्रतिष्ठा कर्म साध्यता सिद्धि अर्थेण देव ऋषि पितृ देवता प्रसन्नता अर्थेण देव ऋषि पितृ महाकार्यस्य छोड़िए जमीन पर। यजमान पत्नी हाथ में जल का कलश ले लेगी। यजमान हाथ ऐसे करेंगे, हाथ फैलाएंगे, उसमें जल डालेंगे। यजमान पत्नी एक एक चम्मच चम्मच जल डालिए और सभी देवताओं का ध्यान करके ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि देवता स्तभ्यता
छोड़िए उंगली की तरफ से जल छोड़ो जमीन पे, उंगली की तरफ से जल छोड़िए जमीन पे। तर्पण चल रहा है, भजन का बताइए, लकड़ी बाद में लगा लेना, पहले वो दूसरी व्यवस्था जो काम चल रहा है वो। उंगलियों की तरफ से जल छोड़ना है, देवताओं को तर्पण कर रहे हैं इस तरह से। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मदेवो देवास्तप्यन्ता, तप्यन्ता बोलिए सभी। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मदेवो देवास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मदेवो देवास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णुस्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः रुद्रस्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः षोडशमात्रिकास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः सप्तघ्नमात्रिकास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः षड विनायक देवतास्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः शिखिन्यादि वास्तुपुरुषस्तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः वज्रादि महाक्षत्रपास्तप्यन्ता, भगवती गजाननादि चतुष्षष्टि योगिनी तप्यन्ता, भगवान तप्यन्ता, ओम भूर्भुवस्सुवः। लोटा ले लो, पत्ते से नहीं आ रहा ना पानी, लोटा उठा लो थोड़ा ज्यादा। तृप्यन्ता 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 तृप्यन्ता। ये पत्ते से आहुति देनी पंचगव्यों की। पास में जो खाली गोला हो उसको जल से भर लो, खाली नहीं तो खाली कर लो इसको। ये क्या हो कि ये पात्र में भूमि रहना है, आपके पत्ते से आहुति देना है। पिबतांतरिक्ष सागरस्य स्वाहा दिशा प्रतिशा आदिशो विदिशा